दिल्ली में सुबह से जमकर तेज बारिश। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान दिया था, लेकिन राजधानी में जमकर बरसे बादल। कई राज्यों में बारिश का कहर। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बाढ़ से बारिश जैसे हालात। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज भी भारी बारिश। मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुरी के लिए रेड अलर्ट। इन जिलों में ज्यादातर नदियां उफान पर। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर। गोदावरी के आसपास इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश। जवाहर क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार बारिश। 8 गांवों का संपर्क टूटा। पूरे गुजरात में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी में रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी। गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाके में पानी घुस चुका है। मिथिला इलाका पानी में डूब चुका है, जबकि शांता रोड इलाके में सड़क पर 5 फीट पानी भर चुका है। गुजरात के वलसाड़ में मधुबन बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे 16 लोगों को एयरलिफ्ट किया। गुजरात के डांग में पहाड़ से गिरा मलबा। भारी बारिश की वजह से सतूप तारा वघई मार्ग पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। कई रास्ते हुए बंद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही। छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा पानी। छिंदवाड़ा नागपुर का संपर्क टूटा। एमपी के रायसेन में तेज बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव। बारना डैम के 6 गेट खोले गए। भोपाल जबलपुर को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा। एमपी के होशंगाबाद में ओल नदी में पुल से बह गया युवक। बाइक से पुल पार करने की कोशिश में था युवक। एमपी के होशंगाबाद में बारिश बनी आफत। नाले में बह गया एक मासूम। भारी बारिश की वजह से नाले में तेज बहाव की चपेट में आया मासूम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शाहपुर इलाके में चंबी नदी में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उफान में फंसा। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी के सहारे बचाया। असम के बजाली जिले में पानी कम होने के बाद दिखा तबाही का मंजर। मेधी कुची गांव में 16 जून को पानी बढ़ने से नदी का बांध टूट गया था, जिसकी वजह से गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। 25 से 30 घर बुरी तरीके से तबाह। उड़ीसा के गंजम में बाढ़ से घिरे लोगों की मजबूरी आई सामने। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं ग्रामीण। नोएडा में भी मूसलाधार बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली है राहत। गाजियाबाद में झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रानीखेत के ऊंचाई वाले इलाके चौबटिया में हुई बारिश। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। गर्मी से राहत, लेकिन स्कूली बच्चों की बड़ी परेशानी। अल्मोड़ा में रुक रुक कर हो रही है बारिश। तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में बंद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर शुरू हुई आवाजाही। लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश के चलते हाईवे के दोनों ओर फंसे थे सैकड़ों वाहन। बिजनौर में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को राहत, आने जाने वाले लोगों को परेशानी। बाराबंकी में बारिश की वजह से उफान पर रहती है सरयू नदी। कई परिवारों को हर साल झेलना पड़ता है बाढ़ का दर्द। वाराणसी में सर्किट हाउस के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही। कैंपस में रखे कूड़े के ढेर में लगी आग। आग लगने के दौरान सर्किट हाउस में मौजूद थे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। सर्किट हाउस में बना रहता है वीवीआईपी मूवमेंट। आए दिन कूड़े के ढेर में होती है आग लगने की घटनाएं। मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे इलाके में कोयले से भरे ट्रक में लगी आग। बरेली से मेरठ कोयला लेकर जा रहा था ट्रक। देखते ही देखते बना आग का गोला। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने 112 पर फोन कर सूचित किया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर चौकी के चंद कदमों की दूरी पर जमकर मारपीट हो गई। पुलिस मौके से नदारत रही। बिंदगी कोतवाली के खजवा का पूरा मामला। उन्नाव में शिक्षा मित्र का वीडियो वायरल। छात्रा को मारे थप्पड़। क्लासरूम में शोर शराबा करने पर बेरहमी से पीटा। मामला असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का है। शिक्षा मित्र की करतूत का किसी ने बना लिया वीडियो, जो कि वायरल हो गया।
अमेठी में जमीन के विवाद की शिकायत करने पर एसडीएम ऑफिस पहुंची महिला का पारा चढ़ा, बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी भी तरीके से मामले को कराया शांत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। संग्रामपुर थाने के जोगापुर गांव का मामला। गाजियाबाद में कोल्ड ड्रिंक पीने के विवाद में मर्डर, सरेआम युवक की चाकू से गोदकर हत्या। फरमान नाम के युवक के साथ कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर पहुंचा था उसका भाई गुफरान। फरमान का फैजान नाम के युवक से हुआ था झगड़ा। फैजान के भाई इमरान ने गुफरान पर चाकू से किया हमला। चाकू से हमले में गुफरान गंभीर रूप से घायल, अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा। वाराणसी में आरपीएफ हेड कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह की तत्परता से बची महिला की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरी महिला को बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने महिला का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे आने से रुका। दुरंधा से दिल्ली आनंद विहार जा रही थी महिला। बिजनौर में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पेड़ से बांधकर डंडों से बुरी तरीके से युवक को पीटा। चोरी के शक में युवक को पीट कर किया घायल। युवक की हालत नाजुक, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार। बुलंदशहर हाईवे पर हुड़दंग मचाते हुड़दंगियों का वीडियो हो रहा है वायरल। चलती बुलेरो की खिड़की खोलकर नाचते नजर आए कई युवक। बुलंदशहर हाईवे पर युवक कार के बोनट पर बैठे डांस करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल है, चोला इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद के संजय नगर में बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक युवक पर कुछ युवक युवतियों ने हमला कर दिया। काफी देर तक होता रहा हंगामा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। युवक युवती ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस के सामने ही आराम से फरार हो गए आरोपी। पीलीभीत में रंगदारी न देने पर दबंगई आई सामने। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हलवा पराठा दुकान पर मचाया तांडव। वीडियो हो रहा है वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने हलवा पराठे की दुकान को किया तहस नहस। दुकान के मालिक की पिटाई, गर्म तेल से कई लोग जले। आजमगढ़ में सिपाही की करतूत से शर्मसार हुआ पुलिस महकमा। डायल 112 में तैनात सिपाही की पत्नी से मनचले सिपाही ने छेड़खानी की। शोर मचाने पर आरोपी सिपाही ने महिला को पीटा। शोर सुनकर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आरोपी सिपाही को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया। झांसी में छात्रा पर ब्लेड से युवक ने हमला किया। गले चेहरे पर लगे कई टाके। दोस्ती का दबाव बना रहा था आरोपी। छात्रा पर हमला करने वाला आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, कई टीमें गठित। महोबा में महिला ने 1 साल की बेटी के साथ लगाई फांसी। घटना की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप की स्थिति। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में शासन के आदेशों की हो रही है अनदेखी। क्लोजिंग सीजन के बावजूद किया जा रहा है मछलियों का शिकार। मछलियों का शिकार करने वाला धारा 307 का है आरोपी। डीएम के संज्ञान में मामला आया, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बुलंदशहर में दिखी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा। नहीं पहुंचे बिजली कर्मचारी। सूचना के बाद भी नहीं बंद की गई बिजली। बुलंदशहर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हो सकता था बड़ा हादसा। बिजली का तार टूटकर सड़क पर पड़ा रहा। संभल से सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क का बेतुका बयान। कहा औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं कुदरत से है। बढ़ती जनसंख्या पर शफीक उर रहमान ने फिर से बेतुका बयान दिया। बोले मुस्लिमों का मनोबल गिराने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। शफीक उर रहमान बर्क ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि आज देश में नफरत का माहौल है। पहले देश में भाईचारे का माहौल हुआ करता था। गाजियाबाद पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया। दिल्ली एनसीआर में बुजुर्गों से करते थे चेन स्नेचिंग। पुलिस ने चेन स्नेचिंग गैंग की एक महिला समेत 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। चांदनी नाम की महिला गैंग को ऑपरेट करती थी। अमेठी के एसपी इलामारन जी ने संग्रामपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। गंदगी पाकर के थानाध्यक्ष को फटकार लगा। अमेठी थाने में युवक से पुलिसकर्मियों की अभद्रता के वीडियो पर एसपी ने लिया है संज्ञान। संग्रामपुर थाने में पुलिसकर्मियों को दी सख्त हिदायत। आज से पीएससी में शामिल हुए 15,487 जवान। लखनऊ पुलिस लाइन में भव्य पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में बोले सीएम योगी, यूपी में कानून बेहतर हो, पुलिस बल को आधुनिक बना रहे हैं हम। सीएम योगी ने कहा कि पहले पीएससी की 54 कंपनियां खत्म कर दी थी। भर्तियां केवल लंबित पड़ी रहती थी। हमने बिना भेदभाव के भर्तियां की। सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा कि 1,62,000 जवानों को पुलिस और पीएससी में नौकरी दी। पहले पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण का अभाव था। टूटे बैरक में रहने को मजबूर थी पुलिस।
आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 464 करोड़ से ज्यादा की 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों के अध्यक्ष और बूथ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। बूथ की स्थिति की समीक्षा होगी। आजम खान को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। डूंगरपुर केस में 3 मामलों में सुनवाई होगी। डूंगरपुर केस में आजम खान पर आरोप था कि उनके इशारे पर बस्ती के लोगों से मारपीट की गई, लूटपाट कर उनके मकानों को ध्वस्त किया गया, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। आज सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर करेंगे बड़ी बैठक। राष्ट्रपति पद के चुनाव के समर्थन को लेकर मंथन करेंगे। ज्ञान वापी विवाद को लेकर आज वाराणसी की कोर्ट में होगी सुनवाई। अभी केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है, इसके बाद हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने दावा पेश करेगा। बरेली में 11 साल बाद परिवार ने फिर हिंदू धर्म अपनाया। 2011 में मौलवी के बहकावे में आकर बने थे मुस्लिम। नोएडा पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को देते थे झांसा। आज उत्तराखंड में लागू होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा महानिदेशालय में सीएम धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड सचिवालय में अब जन सुनवाई पर जोर। सीएम धामी के आदेश पर सोमवार को मीटिंग की जगह होगी जन सुनवाई। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार हो रही टूट। कल 3 और नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कल देहरादून में मिशन 2024 को लेकर उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक हुई। इसमें 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक की अध्यक्षता की। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर टिहरी पुलिस। 13 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को 2 सुपर जोन, 4 जोन, 8 सेक्टर्स में बांटा गया। अल्मोड़ा में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। रुद्रप्रयाग के अमनकोटी में अस्थायी पुल का होगा निर्माण। डीएम ने पुल का निरीक्षण कर अस्थायी पुल बनाने के निर्देश दिए। बागेश्वर के बिलेख गांव के लोग जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करने को मजबूर। लकड़ी के लट्ठे डालकर लोग पार कर रहे हैं नदी। बागेश्वर में हाइड्रो पावर परियोजना से प्रभावित परिवारों ने पावर हाउस के बाहर धरना दिया। कोटद्वार में देर रात एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला। लव जिहाद के लिए दूसरे समुदाय के युवकों ने किशोरी को फंसाया। बरेली में लव जिहाद को लेकर रामपुर के रहने वाले नावेद और अरमान को किया पुलिस के हवाले। छेड़छाड़ से परेशान होकर रामपुर से बरेली मामा के यहां आई थी किशोरी। अलीगढ़ में जेल पुल के ऊपर से किशोरी ने की छलांग लगाने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने लड़की को पुल से कूदने से रोका। सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। एक युवक की दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज करने का आरोप लगा। लखनऊ में महिला कॉलेज और स्कूल के बाहर स्टंट करना युवक को भारी पड़ा। छात्राओं के बीच सड़क पर कलाकारी का वीडियो शूट कर रहा था आरोपी। पीलीभीत में विवाहिता प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने पहुंचे प्रेमी की आई शामत। परिजनों ने बंधक बनाकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिरोजाबाद में पार्क में घूमने गए युवक फुरकान की लोगों ने जमकर पिटाई की। युवक ने फुरकान पर लड़की छेड़ने का आरोप है। आरोपी फुरकान का कहना है कि पान मसाला थूकने को लेकर विवाद हुआ था। नालबंद चौराहे पर फलों का ठेला लगाता है फुरकान। गोंडा में कैदी को फरार कराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 जुलाई को पेशी के दौरान कोर्ट से आरोपी को छुड़ा कर ले गए थे आरोपी। फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मकान के टैंक में बरामद हुआ 6 साल के बच्चे का शव। खेलते खेलते निर्माणाधीन मकान में पहुंच गया था बच्चा। महोबा में फांसी के फंदे से लटका मिला मां बेटी का शव। 1 साल की मासूम बच्ची के साथ मिला मां का शव। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से फैली सनसनी। युवक की हत्या कर आरोपी मौके से हुए फरार। उन्नाव के बांगरमऊ में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे व्यापारी को बदमाश ने टक्कर मारी। बाइक से गिराकर पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश में हुए नाकाम। गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 में रहने वाले अधिवक्ता ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। युवक की मौत।
कानपुर देहात में समाज के तानों से तंग आकर प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। घटना से इलाके में सनसनी। चित्रकूट में संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन मकान में फंदे से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। विधवा प्रेमिका की मौत के बाद बेसहारा हुई नाबालिग बेटी। बिजनौर के दौलतपुर से 2 शातिरों को पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया। लाखों के जेवर 32,000 रुपए बरामद। रामपुर में खेत में चारा काटने गई मां, बेटी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दूसरे खेत में खाद लगा रहे कि युवक की भी हुई करंट लगने से मौत। औरैया पुलिस ने राशन डीलर के घर 25 लाख के जेवर की चोरी का खुलासा कर दिया। राशन डीलर के नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया था। कासगंज में पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 6 बाइकें भी बरामद। कौशाम्बी में युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंका। मौके पर पहुंचे परिजनों ने चप्पल और बाइक नहर से बरामद की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।